स्पेस। केवल एक परम शक्ति है जो निराकार है, जिसका ना कोई रंग है ना रूप है। वो दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम वो देखते हो जो विज्ञ और दिखाता है, द सनलाइट। अगर सनलाइट ही नहीं तो तू देखेगा क्या? तो जहाँ से इस पूरे संसार की रचना हुई है वहाँ हमारा स्वामी वास करता है, जिसे तुम पर ब्रह्म चैतन्य एक सत्य तत्वमसि एकम सत्यमयम ब्रह्मास्मि परमात्मा नाम एकम कि एक ही ईश्वर है, वही सत्य है, वही सबका स्वामी है। तो ही क्रिएटेड पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज द एसेंस, द फ्रैगमेंट ऑफ द क्रिएटर। वही परमात्मा का अंश पुरुष रूप में आत्मा बनता है। तो हम उस एक बड़े पेड़ के अंश के रूप में हैं। अलग अलग माइथोलॉजीज में उस पेड़ का वर्णन है। नॉर्स माइथोलॉजी में उसे युग्रसल बोलते हैं। हमारे उसमें भी गीता में कृष्ण ने कहा था कि मुझे एक पेड़ के रूप में समझ जो उल्टा है, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, वेद पुराण शास्त्र, जड़ों में ये पूरा संसार, अलग अलग योनियां, इनकी उत्पत्ति हुई। सो द क्रिएटर इन द बिगनिंग देयर वाज नथिंग। उस नथिंगनेस में से पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति हुई। पुरुष इज द एसेंस ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ द क्रिएटर। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की वास्तविकता वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रकृति शक्ति है। प्रकृति गेव बर्थ टू पंच महाभूत। टाइम एंड स्पेस प्रकृति शक्ति से आया। और जब पंच महाभूतों से मानव शरीर, इसकी उत्पत्ति हुई तो इस शरीर में ईश्वर का अंश आत्मा वास करता है और तब जाके शरीर जीवित होता है। ईश्वर ने यह संसार रचा and then he created you people and everything else along with it, and then he gave you free will, choice कि तुम कैसे जीना चाहते हो, so that you can experience what life is। अगर तुम जीना चाहते हो और जीना कैसे है, सनातन इज द वे ऑफ इटर्नल लाइफ। तुम्हें जीवन कैसे जीना है, इस एक्सपीरियंस को तुम सब खुद अपने अनुसार, अपने मन, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हो। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस गेम इज लाइफ। ईश्वर ने एक गेम बनाया है। उस गेम में तुम सबको चांस मिलता है। यू गेट वन लाइफ एंड व्हेन यू डाई यू कम बैक अगेन इनटू द सेम गेम। इस गेम से मुक्त होकर वापस क्रिएटर में एब्जॉर्ब होने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग में उर्वशी नाच रही है और तुम दारू पे दारू पैक भटका रहे हो। मोक्ष का अर्थ है इस एक्सपीरियंस से बाहर निकलना। व्हेन यू गेट फेड अप, दैट्स हाउ इट इज। तुम जन्म जन्मांतर तक जन्म लोगे और मरोगे। यही लीला है जब तक तुम अपनी क्रिएशन को नहीं पहचान लेते, जब तक तुम उस अटल सत्य में वापस विलीन नहीं हो जाते। तो ईश्वर ने ये दुनिया बनाई क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू प्ले द गेम कॉल्ड लाइफ। उसे खुद की क्रिएशन में जीना, एक्सपीरियंस करना था, तो वो खुद नहीं आ सकता, इसलिए उसने पुरुष के तत्व को भेजा जो आत्मा है। सो द सुप्रीम क्रिएटर इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड द लोकास, बियॉन्ड वैकुंठ, ब्रह्मलोक, ऑल दीज कॉस्मिक लोकास दैट यू सो मच टॉक अबाउट इन योर स्क्रिप्चर्स। लेकिन वास्तविकता में यू ऑल हैव टू एक्सपीरियंस and live this thing, this game which is called life, जीवन। अब ईश्वर ने ये क्यों बनाया? Because he was getting bored। अंधकार था, कुछ भी नहीं था, केवल एक सत्य था। अब उसे महाविष्णु बोलो या सदाशिव बोलो या परम आदि शक्ति बोलो, it does not matter। He created life and then to experience it he gave birth to humanity and 84 lakh योनिस। उन सब में आत्मा का वास होता है और ये गेम शुरू हो गया जिसे जन्म और मरण कहते हैं।
लेकिन इस गेम में यू विल कीप ऑन गेटिंग चांस अगेन एंड अगेन. देयर इज नो एंड टू दिस गेम. दिस इज द कॉस्मिक साइकिल. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कलयुग की संध्या, इसके बाद विनाश और फिर से सतयुग. सो दिस साइकिल इज द इटर्नल लाइफ. शुरुआत और अंत ये है ही नहीं. When you draw a circle, when you go 360 degrees, you come back again from where you started. तो सर्कल जब बन जाता है तो उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है. उसी प्रकार ये क्रिएशन है जिसे तुम लाइफ बोलते हो. एंड यू ह्यूमंस हैव टू एक्सपीरियंस इट एंड लिव. और फिर उसने माया बनाई. माया ही प्रकृति है. अब इस माया में सुख, दुख, ईर्ष्या, ये सारे जो इमोशंस है ये जन्म लेते हैं. तो मनमय कोश तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार तुम्हें बांधता है. इंद्रिया, द सेंसेस, the wishingness of seeing beautiful, of eating what you desire, of having sex, काम वासना, शरीर, चमड़ी की भूख, उसके पश्चात पेट की भूख देखने की, उसके पश्चात छूने की, सूंघने की, अच्छा सुनने की, अपनी तारीफ सुनने की. तो ये सब माया के रूप है. इस माया में जो मनुष्य बंध जाएगा और वो त्रिगुणों में से रजस और तमस के प्रति समर्पित हो जाएगा, उस मानव का अंत होगा. And then he will go back again into the cycle called life. And each one of you, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य उस ईश्वर में वापस विलीन होना है. And when you go back, that's the experience which the Creator gains. ईश्वर इस लोक में जिंदगी, लाइफ जीने नहीं आते, आत्मा आती है. और जो जागरूक आत्मा होती है उन्हें तुम अवतार कहते हो. वो ईश्वर के रूप है. ईश्वर सब में वास करता है, लेकिन अवतार वही बनेगा जो देवगुण संपत्तियों का पालन करेगा. गीता में कृष्ण ने समझाया था, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग्य, शांति ही पेशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वम, मार्दवम वीरचापलम, तेजा क्षमा धृति, शोचम द्रोहो नातिमानिते, भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारता. जो इन गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा बिना किसी इच्छा, बिना स्वार्थ के, वो इस साइकिल से मुक्त होगा और वही अवतार कहलाने योग्य होगा. So each one of you has an option to go back into the Creator and stay there. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम अपनी इच्छाओं में बंध गए तो तुम जन्म लोगे, मरोगे और फिर से 84 लाख योनियों में घूम घूम कर वापस मनुष्य रूप में आओगे. क्योंकि मुक्ति, मोक्ष, oblivion can only be achieved when a soul is born in a human vessel. जब तक मानव शरीर में तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी. स्क्रिप्चर्स में मुक्ति के अलग अलग रूप बताए गए हैं. क्यों? क्योंकि एक बेवकूफ मनुष्य पुराणों को डिकोड नहीं कर सकता. पहले तुम्हें सात्विक होना होगा और जब तक तुम स्वयं योगेश्वर के रूप में योगी नहीं बनोगे, यू कैन नॉट डिकोड द स्क्रिप्चर्स ऑन दी मेटाफोरिकल लैंग्वेज. हर एक मंत्र, हर एक श्लोक के 3 अर्थ होते हैं संस्कृत में. मटेरियल मीनिंग जिसे भौतिक सत्य कहते हैं, दैविक मीनिंग जिसे देवताओं का, द रिलीजियस भक्ति योग अंश का मीनिंग कहते हैं, एंड द फाइनल ट्रुथ विच इज आध्यात्मिक सत्य. हनुमान ने सूरज को खा लिया. कैन इट बी द ट्रुथ? नो, इट्स अ मेटाफर. हनुमान एक बंदर, उसने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो सबसे बड़ा सूर्य है उसे खा लिया. हाउ कैन इट बी इन रियलिटी अंडरस्टूड? क्योंकि ये रियलिटी के मेटाफोरिकल
जो तुम्हारा इसका भौतिक सत्य है उस पे इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। हनुमान शिव का स्वरूप है। शिव इज वन ऑफ द थ्री देवास। शिव ही क्रिएशन और अंत करने वाली शक्ति है। सो इट इज पॉसिबल फॉर शिवा टू कंज्यूम सूर्य, क्योंकि सूर्य उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा से। ब्रह्मा के ब्रह्म ऋषि, फिर कश्यप का विवाह अदिति से हुआ, उसका पहला बड़ा पुत्र विवासवान, वो सूर्य की मैनिफेस्टेशन है। तो तुम सब मनुष्य पुराणों को डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो करने से पहले तुम्हें वेद सीखने होंगे, और वेदों का अध्ययन करने में युगों युगों का खेल चला जाता है। और आत्मा परमात्मा क्या है ये बिना उपनिषदों के तुम जान नहीं पाओगे, और तुम स्वयं क्या हो, सनातन क्या है, ये जब तक मनुष्य गीता धारण नहीं कर लेता तब तक तुम्हारे स्क्रिप्चर्स का अध्ययन व्यर्थ है। You will only be reading the mantras and shlokas and making a understanding out of it according to your wisdom. अपनी बुद्धिमता के अनुसार तुम अर्थ ग्रहण करोगे। इसीलिए तुम इस कंफ्यूजन में हो कि ईश्वर ने संसार क्यों रचा, because he was getting bored. ना समय था, ना काल था, ना सूर्य था, ना दिन थे, ना रात थी, ना सुख था, ना दुख था, ना अमृत था, ना विष था। जब कुछ था ही नहीं तो ईश्वर ने ये संसार रचा। एंड टू एक्सपीरियंस इट, बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ही कम्स डाउन ऑन अर्थ एज पुरुष तत्व, जिसे तुम आत्मा कहते हो।